हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे क्लास 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर के क्वेश्चंस। बच्चों, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर इसके पहले के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन देख सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कवर कर लिया गया था। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, 3 पार्ट में दिया है। फर्स्ट पार्ट में है 2/3 एंड 4/5, और सेकंड पार्ट में है -3/2 एंड 5/3, और थर्ड पार्ट में है 1/4 एंड 1/2। ठीक है, तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। जो रेशनल नंबर दिया है वो क्या दिया है, 2/5 एंड 4/5, सॉरी 2/3 है, पहला है 2/3 एंड 4/5। इस दो रेशनल नंबर के बीच में का हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो क्या तरीका है इसका क्या करते हैं, पहले हम लोग जो रेशनल नंबर दिया है उसका जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखा हुआ है उसका निकालते हैं एलसीएम। तो क्या आएगा देखिए, पहला काम क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। किसका, एलसीएम ऑफ 3 and 5। जो रेशनल नंबर दिया है उसके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 3 and 5, उसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 × 5 कितना होगा, 15। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, जो एलसीएम आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वही हमें नीचे सेट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर जो पहला रेशनल नंबर दिया 2/3, इसको हम क्या करना है, 3 को हमको बनाना है 15 की फॉर्म में लिखना है। इसको क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, जब नीचे करोगे तो ऊपर भी करना होगा, तो 3 × 5। ठीक है, ये हो गया 10/15। ठीक है, और जो इसी तरह से आपको दूसरे में भी करना होगा। दूसरा क्या है, 4/5, इसको भी हम 5 को बनाएंगे 15, तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 और 5 × 3, ये हो जाएगा 12/15। अब ये चेक करना है कि ऐसा करने पर, मतलब जो एलसीएम की वैल्यू आई थी उतना हमको डिनोमिनेटर बनाने के बाद जो न्यूमरेटर में वैल्यू आ रहा है उसका डिफरेंस क्या है। तो इसका डिफरेंस 10 और 12 का 2 है, लेकिन हमको 5 इंसर्ट करना है। तो ये डिफरेंस हमेशा जितने रेशनल नंबर आपके निकालने होंगे उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब अभी आपको इससे काम नहीं बनेगा। इसका हम नीचे क्या करेंगे, और नीचे वाली वैल्यू बढ़ाएंगे, पर यह ध्यान रखना है कि इसके मल्टीपल में बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20/30 होगा। तो यहाँ भी हम करेंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 24/30 होगा। तो यहाँ पे कितना है, 20 आया था और यहाँ पे 24 आया है, तो डिफरेंस कितना, 4 हुआ। लेकिन हमें निकालना है 5 रेशनल नंबर, तो अभी भी डिफरेंस क्या है, उससे कम है, तो और आगे बढ़ोगे। अब इसमें हम 3 के बजाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 × ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये 40/60। मतलब ये जो हमारा पहला फ्रैक्शनल नंबर था, रेशनल नंबर था, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 40/60 हो गई। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12/15 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनाने के लिए, तो यहाँ 5, यहाँ कितना होगा, 4 से करना होगा, तो 4/4 मतलब 48/60। बात समझ में आ गई। मतलब दूसरे वाला रेशनल नंबर का जो वैल्यू ये हो गया। अब ऊपर का देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ 40, यहाँ पर 48, डिफरेंस क्या आएगा, 8। हमें इंसर्ट कितना करना है, मतलब कितने निकालने हैं, 5। तभी ज़्यादा हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। अब क्या लिखोगे, जब ये वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर हमें क्या निकालना है, 5। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, नंबर क्या दिया है, 2/3 एंड 4/5 आर। क्या होगा भाई, इससे मतलब इसकी वैल्यू क्या थी, 40/60, और इसकी वैल्यू क्या है, 48/60। तो इसके बीच में निकालना है, मतलब इससे ज़्यादा होगा इससे कम होगा। तो अब यहाँ से आगे बढ़िए, तो क्या हो जाएगा, इससे आगे बढ़ोगे तो 41/60। नीचे नहीं चेंज करना है, खाली ऊपर वाले वैल्यू बढ़ाते जाना है। एक हो गया, फिर 42/60 दूसरा हो गया, फिर 43/60 तीसरा हो गया, और फिर 44/60
60 ये चौथा हो गया, और एक और निकालना है तो 45/60, ये इसका आंसर हो गया। मतलब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में जो 5 रेशनल नंबर है वो क्या आया, 41/60, 42/60, 43/60 एंड सो ऑन, लास्ट में 45/60। ठीक है, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो बच्चों, इसके सेकेंड पार्ट में जो रेशनल नंबर दिया, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। इसमें रेशनल नंबर दिया है -3/2, -3/2, -3/2 एंड दूसरा दिया है 5/3। इसके बीच का हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना, तो क्या करना है, पहला काम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका निकालना होगा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 ये क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 आ गया। अब क्या करना होता है, जो मेरा रेशनल नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना होगा 6 के फॉर्म में, मतलब जो एलसीएम आएगा उसमें हम कन्वर्ट करना है। क्या हो जाएगा, देयरफॉर -3/2 में अगर हम 2 को बनाना है 6 तो क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -9/6। ठीक है, और जो दूसरा रेशनल नंबर दिया, क्या दिया है, 5/3। अब 3 को बनाना है 6 तो क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 10/6। ठीक है, अब क्या चेक करते हैं, जब दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी तब चेक करते हैं ऊपर वाली वैल्यू 10 है, यहाँ पर यहाँ माइनस है, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। तो जब इसका डिफरेंस निकालोगे 10, क्या निकालोगे, डिफरेंस जब निकालोगे तो ऐसे निकालोगे तो 10 ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये 19 आ जाएगा। ठीक है, जब 19 आ जाएगा तो हमें चेक करना है कि हमें जितने रेशनल नंबर निकालना है उसकी वैल्यू इससे कम होना चाहिए, जो डिफरेंस आता है उससे कम होना चाहिए। तो हमें 5 निकालना था और यहाँ पर डिफरेंस 19 आ रहा है, मतलब अब इसके आगे हमको प्रोसीड नहीं करना है। ठीक है ना, अब क्या लिखोगे, सीधा सीधा लिखना है आपको, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू क्या है, -9/6, इसकी वैल्यू क्या है, 10/6। क्या करना है, इससे आगे बढ़ना है, मतलब इससे आगे बढ़ना है, तो इससे आगे बढ़ोगे तो -8/6, तो क्या पहले क्या हो जाएगा, -9 से बड़ा क्या होगा, -8, तो -8/6। ठीक है, फिर इससे बड़ा क्या होगा, -7/6, फिर इससे बड़ा क्या होगा, -6/6, फिर इससे बड़ा क्या होगा, -5/6। ठीक है, अब इससे बड़ा क्या होगा, -4/6, और भी आएगा, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही निकालना है, तो सिर्फ आप ये 5 आंसर का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में सभी बच्चों का आंसर टैली करें ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी हो सकता है। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि जो निकालना है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कॉपी करो। बढ़ते इसके थर्ड पार्ट पर। बच्चों, इसका थर्ड पार्ट, इसमें जो रेशनल नंबर दिया, क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट में रेशनल नंबर दिया है 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2। इसके बीच का निकालना है हमको 5 रेशनल नंबर। पहला काम क्या करना है, एलसीएम ऑफ 4 and 2। अब यहाँ पे 2 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल आपका 2 आता है, तो इसलिए जो उसका बड़ा वैल्यू है, क्योंकि इसमें आपका 2 कॉमन निकल जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर कॉमन नहीं निकलता तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर कॉमन आता है तो जो बड़ा वाला वैल्यू है उसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब क्या करना है, तो 1/4 मेरा तो 4 ठीक है, जो 1/2 को जब 4 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 × 2/2 × 2, मतलब 2/4। ठीक, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। अब क्या बताया गया है कि ऊपर वाले का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 1 आएगा, लेकिन हमको डिफरेंस इंसर्ट कितना करना है, इसके बीच में रेशनल नंबर 5। तो होना क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो, इसके बाद जब हम इसको 8 बनाएंगे तो ऊपर 2 आएगा, इसको भी 8 बनाएंगे तो ऊपर यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 और 2 का डिफरेंस भी अभी 5 से ज़्यादा नहीं हुआ। आगे बढ़िए, जब इसको हम 12 करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, इसको जब 12 करेंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा।
तो यहाँ 3 और यहाँ पे 6, अभी भी डिफरेंस 5 से ज़्यादा नहीं हुआ। अब करो सीधे सीधे यहाँ पे करो, 4 करोगे तो 16 आएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 16 जब करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो 4 और 8 का भी मतलब आपको 8 टाइम करना होगा। तो क्या करोगे, देखो इसको 1/4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये आएगा 8/32, ठीक है। और दूसरे वाले वैल्यू में अगर इसको 2/4 को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 8 से, तो क्या हो जाएगा ये 16/32। ऐसा क्यों किए, अब ऊपर का डिफरेंस 16 और 8 का डिफरेंस 8 आएगा, तो जो 8 5 से ज़्यादा हो गया तो अब आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या लिखना है, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स between 1/4 and 1/2, 1/4 and 1/2 आर। क्या करोगे, इससे बड़ा, इसकी वैल्यू क्या है 8/32, इसकी वैल्यू क्या है 16/32, ठीक है। तो इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा जाओगे तो क्या हो जाएगा 8 के आगे 9, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, देखिए इसके बीच में चाहिए ना, तो 8 किससे बड़ा 9 हो जाएगा, तो 9/32 पहला हुआ। इससे आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा 10/32, फिर से आगे बढ़ो क्या हो जाएगा 11/32, फिर से आगे बढ़ो क्या हो जाएगा 12/32, फिर से आगे बढ़ो क्या हो जाएगा 13/32। ये आपका आंसर हो गया, 5 हो गया ना। इसके आगे और भी आएगा, लेकिन सिर्फ हमें 5 लिखना है, तो 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 एंड 13/32, ठीक है। ये 5 हुए इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर, ठीक है। कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़ी 5 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या है 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर। क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा नंबर क्या होगा, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर आपके -1 से हैं बड़े, -2 से बड़े हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हो इसको, -2 से बड़ा नंबर क्या आएगा -1/2 लिख दीजिए, ठीक है। फिर माइनस में आप 4/3 लिख दीजिए, ये -2 से बड़ा है। फिर 0 लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए और 5/4 भी लिख दीजिए। इस सारे नंबर -2 से बड़े हैं और सारे आपके रेशनल नंबर हैं, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमको सिर्फ लिखना है 5। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई भी लिख सकते हैं, बस कंडीशन होना चाहिए कि होना चाहिए रेशनल नंबर और -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -1/2, -4/3, 0, 1/2, 5/4 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर होंगे जो कि -2 से बड़े होंगे। तो कोई भी आपको 5 लिखना है, समझ में आ गया, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच का हमको 10 रेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेशनल नंबर क्या क्या दिया है, 3/5 एंड 3/4। क्या बताया गया, पहला काम क्या करोगे, पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि 5 और 4 भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 20, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर का जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हमको 20 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब डिनोमिनेटर को हमको 20 की फॉर्म में लाना है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3/5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो ये हो जाएगा 12/20, ठीक। दूसरे में क्या करना होगा, 3/4 है तो 4 को बनाना है हमको 20, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 5 से ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 15/20। इतना करने के बाद आपको चेक करना है कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसका डिफरेंस कितना है। तो 12 और 15 का डिफरेंस क्या होगा 3। 15 यहाँ पर है, यहाँ पे 12 है, तो डिफरेंस कितना है 3। लेकिन इनके बीच में हमको निकालना है 10 रेशनल नंबर,
तो जब इसका डिफरेंस जितने रेशनल में निकाल रहे हैं उससे कम होगा तो मेरा काम नहीं बनेगा, हमको और आगे बढ़ना होगा। तो इस 20 को हमको और आगे ले जाना होगा। तो 20 में अगर इसको हम लिख सकते हैं 12/20 को अगर हम इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, 12 8 जा 96 बाई ये हो जाएगा 160। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हमको 15/20 को भी हमको इसको 160 बनाना है, चूँकि यहाँ 160 आ गया तो क्या करोगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो 8 से तो क्या आ गया 120/160। ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखिए 120 और -96 कितना आएगा डिफरेंस करने पर, आपका 4 यहाँ मतलब 24 आ गया। तो अब 24 जो है वो 10 से ज़्यादा है, मतलब अब इसके बीच में हम लोग निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे क्या, देयरफॉर 10 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 3/4 आर। ठीक है। क्या क्या होगा, अब 3/5 की वैल्यू क्या है 160 के फॉर्म में 96/160 और 3/4 की वैल्यू क्या है 120/160। तो इससे आगे बढ़ना है और आगे जाना है, कहाँ तक, हमको सिर्फ लिखना है 10। तो क्या हो जाएगा, इससे आगे बढ़ो तो क्या आएगा 190 से आगे बढ़िए तो 97/160 पहला आंसर हो गया। इससे आगे बढ़ोगे तो 98/160 ये दूसरा हो गया। इससे आगे बढ़ोगे तो 99/160। इससे आगे बढ़िएगा तो 100/160। ऐसे करते करते जाना है जब तक आपका 10 पूरा ना हो जाए। फिर 101/160। ठीक है। फिर 102/160 कितने हुए 1 2 3 4 5 6 हुआ। इसके बाद क्या होगा 103/160। ठीक है। इसके बाद 104/160 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर होगा 105/160 और उसके बाद हो जाएगा 106/160। ये आपका आंसर हो गया, 10 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। आगे भी आएगा लेकिन हमको निकालना है सिर्फ 10। बात समझ में आ गई, कॉपी करो। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक्स।